पटना में 25 चेन स्नैचिंग करने वाला गिरोह के 4 साथी वैशाली से गिरफ्तार। पटना में बीते एक महीने के अंदर 25 चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस गिरोह के 4 साथियों को एसके-पुरी थाने की पुलिस ने पकड़ा है। गिरोह के पास से पुलिस ने सोने के 3 चेन, 2,30,000 रुपए नगद, 3 अपाची बाइक, आरोपितों के कपड़े और हेलमेट बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि गिरोह के एक और साथी का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरोह का सरगना सुजीत है। वहीं अमित स्नैचिंग के सोने को गलाकर बेच देता था। उससे मिले पैसे सभी आपस में बांट लेते थे। ये साथी सुबह वैशाली के देसरी से निकलते थे। जब निकलते थे तो बाइक के नंबर प्लेट ओरिजिनल रहते थे। इसके बाद बीच रास्ते में नंबर प्लेट को बदलकर फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते थे ताकि पुलिस खोज न पाए। इसके बाद पूरे दिन शास्त्री नगर, अगम कुआं, एसके-पुरी, गर्दनी बाग, सचिवालय, कंकड़बाग के इलाकों में घूमते थे। इन इलाकों में टारगेट कर स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के बाद रात में सभी लौट जाते थे। रास्ते में ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा लेते थे। सेंट्रल एसपी ने बताया कि चेन स्नैचिंग की लगातार घटनाएं होने के बाद सचिवालय डीएसपी साकेत कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसके बाद करीब 25 कांडों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। ये साथी कब और कहां से एंट्री करते हैं, घटना के बाद ये कहां जाते हैं। खोजबीन में पता चला कि ये लोग सुबह में गांधी सेतु से गंगापथ होते हुए शहर में एंट्री करते हैं। इसके बाद घटना को अंजाम देते हुए फिर से इसी रास्ते वैशाली चले जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार। 3.5 आदमी चला रहे हैं राज्य का सरकार। जदयू के महासचिव रहे मंगनीलाल मंडल शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए। राजद कार्यालय कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मंगनीलाल मंडल के राजद में शामिल होने से सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हम जैसे नौजवानों को उनके अनुभव का आशीर्वाद मिलेगा। इन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। उन्होंने जदयू पर कटाक्ष किया कि बिहार में 3.5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। इस दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस आजादी के नेताओं का अपमान कर रहा है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अमित शाह सहित सारे केंद्रीय मंत्री अब लगातार बिहार आएंगे। यहाँ केंद्रीय एजेंसियां भी अपनी सक्रियता दिखाएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ जुमलाबाजी हुई है। इस दौरान बिहार के साथ केंद्र ने सौतेले व्यवहार भी किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। पटना में एसआई और थानाध्यक्ष को बाइक सवार ने मारा धक्का। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बख्तियार के एक कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान फतुहा 4 लेन के आरोपी पर फतुहा के एसआई और नदी थानाध्यक्ष को अनियंत्रित बाइक सवार ने धक्का मार दिया। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। वे युवक नालंदा जिला के हिलसा निवासी थे। पीड़ित फतुहा थाना के एसआई सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले के आने की सूचना के बाद कुछ देर पहले सभी वाहनों को रोकने का आदेश दिया गया था। इस दौरान एक तेज रफ्तार बाइक सवार लहरिया कट मारते हुए फतुहा आरोपी की ओर से पटना जाने की कोशिश करते हुए पुलिस कर्मियों की ओर बढ़ा। ड्यूटी पर तैनात फतुहा के एसआई सत्येंद्र प्रताप सिंह और एसआई अंजलि कुमारी ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने एसआई सत्येंद्र प्रसाद सिंह को धक्का मार दिया और भागने लगा, जिससे वे गिरकर घायल हो गए और उनके बाएं हाथ फ्रैक्चर हो गए। इसी दौरान ड्यूटी पर आगे खड़े नदी थाना अध्यक्ष राजू कुमार भी बाइक सवार को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन बाइक सवार ने भी उन्हें धक्का मार दिया, जिससे उन्हें भी पैर में हल्की चोट लग गई। इस घटना में दोनों पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। हालांकि वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाइक सवार को खदेड़कर पकड़ लिया और फतुहा थाने को सौंप दिया। यहां पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पटना में महिला की मौत के बाद आरोपित को छोड़ने की उड़ी अफवाह। 5 घंटे जाम की सड़क। बाइक की टक्कर से यशोदा देवी की मौत के मामले में गिरफ्तार बाइक चालक को पुलिस द्वारा छोड़ देने की अफवाह फैलते ही मृतक के परिजन सहित सैकड़ों ग्रामीण आरोपित की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को शमसीपुर के निकट उच्च पथ को 5 घंटे जाम कर दिया और नारेबाजी भी की। जाम की सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी रंजन कुमार बैठा थाने के पुलिस के साथ मिलकर वहां पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे घटनास्थल पर वरीय पुलिस अधिकारी को बुलाने की जिद पर अड़े रहे। बाद में हथीदह अंचल के पुलिस निरीक्षक संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद जाम हटा। बुधवार की दोपहर अनियंत्रित बाइक चालक बजरंगी कुमार द्वारा धक्का लगने से महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। पुलिस ने बाइक चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस के जमानत धारा होने के कारण उसे जमानत दे दी गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोपित को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया। इससे लोगों को परेशानी हुई। पटना में ट्रेन में घुसकर यात्रियों से लूटपाट करने वाला लुटेरा किया गया गिरफ्तार। ट्रेन में यात्री से लूटपाट करने वाले एक अपराधी को रेल पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही एक अन्य आरोपी के घर से लूटे गए सामान में से 2 मोबाइल फोन, 2200 रुपए और चांदी के 2 चेन बरामद किए गए। शेखरपुर ने दानापुर स्थित रेल थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि रेल पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट करने वाले
एक अपराधी को पकड़ा है, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधी की पहचान बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़के साकिरपुर निवासी सलमान के रूप में की गई है। उसकी निशानदेही पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के निरंजनपुर निवासी राहुल वर्मा के घर से यात्रियों से लूटा हुआ सामान में से 2 मोबाइल फोन, 2200 रुपए नगद और चांदी का 2 चेन बरामद किया गया है। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जहानाबाद में सांप के डसने के बाद ओझा गुनी के चक्कर में महिला की गई जान। सांप के डसने से 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला नीतू कुमारी गया जिले के टेकारी प्रखंड अंतर्गत मऊ थाना के नौगढ़ गांव की रहने वाली महिला थी। शुक्रवार की सुबह 10 बजे वह अपने घर से जानवरों को चारा देने के लिए भूसा निकाल रही थी। इसी बीच भूसा में छुपा एक कोबरा सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद महिला चिल्लाने लगी तो घर के आसपास के लोग वहां पहुंचे। लोगों ने किसी प्रकार उसे सांप के चंगुल से बचाया और सांप को एक डब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर इलाज के लिए निकले। इसके बाद कई जगह डॉक्टर और ओझा गुनी से उसका इलाज कराया गया, लेकिन महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अंत में थक हार कर उसके परिजन उसे लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच कराने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। भागलपुर में पत्नी के प्रेमी का अपहरण करके किया 3rd डिग्री टॉर्चर। इंस्टाग्राम चैटिंग के जरिए सलमान को बुलाया था बिहार। मुंबई में रहने वाले यूपी निवासी मोहम्मद सलमान को एक महिला द्वारा बिहार के भागलपुर बुलाया गया। यहाँ महिला के पति सहित उसके सहयोगियों ने भागलपुर पहुंचते ही युवक को अगवा कर लिया और उसे खंडहर में रखकर नंगा रखकर उसके साथ मारपीट की गई। नग्न कर बेल्ट सहित लात घुसे से मारते हुए वीडियो वायरल भी कर दिया। इधर अपहरणकर्ताओं ने युवक के पिता से 5 लाख रुपए फिरौती भी मांगी है। युवक के पिता ने यूपी पुलिस अधिकारियों से मिलकर उनके बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई। यूपी पुलिस द्वारा भागलपुर पुलिस से संपर्क किया गया। इसके तुरंत बाद भागलपुर पुलिस एक्शन में आई। अपहृत युवक को बरामद करके 2 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने उस महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसने युवक से संपर्क करके भागलपुर बुलाया था। भागलपुर पुलिस को मिली सफलता की जानकारी देने के लिए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे के आसपास भागलपुर पुलिस को यूपी पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि श्रावस्ती जिला निवासी मुंबई में रहने वाले मोहम्मद सलमान को एक महिला द्वारा भागलपुर बुलाकर अपहरण कर लिया गया। उसके पिता से फोन पर 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही है। अपहरणकर्ताओं ने पूरे करतूत की जानकारी दी है। सिटी एसपी ने बताया कि यूपी पुलिस द्वारा दी गई सूचना पर जब सत्यापन किया गया तो जानकारी मिली कि युवक का अपहरण उसे बुलाने वाली महिला के पति ने किया है। युवक का महिला के साथ संबंध था। इसका पता उसके पति को लगने के बाद बदले के उद्देश्य से उसने षड्यंत्र करके युवक को भागलपुर बुलवाया, उसे अगवा कर लिया, उसे सराय स्थित खंडहर में रखकर प्रताड़ित किया, फिर फिरौती की मांग भी की। लोकेशन के आधार पर पुलिस खंडहर पर पहुंची, पर वहां से अपहरणकर्ता युवक को लेकर फरार हो चुके थे। सिटी एसपी ने बताया कि देर रात तक उसकी तलाश में कई जगहों पर रेड किया गया। पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने युवक को बंधक बनाकर मौलाना चक रेलवे ट्रैक के रास्ते कहीं ले जा रहे थे। टीम ने तुरंत रेलवे लाइन के पास रेड किया। पुलिस को देखते ही 2 अपहरणकर्ता युवक को छोड़कर भागने लगे। उन्हें खदेड़कर पुलिस ने पकड़ लिया। समस्तीपुर में अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत, सड़क जाम। उजियारपुर के नेशनल हाईवे को पार कर रहे एक युवक की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से हो गई। घटना गुरुवार शाम की बताई गई है। मृतक की पहचान जनकपुर निवासी रोशन कुमार के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 23 बताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने युवक के शव को आजाद चौक के निकट सड़क पर रखकर एनएच की यातायात बाधित कर दी। सूचना पर उजियारपुर थाना की एसआई संजय कुमार राजीव रंजन पुलिस बलों के साथ जाम स्थल पहुंचकर लोगों को शांत किया। इसके बाद लोगों ने सड़क से जाम हटा लिया। तब जाकर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। जिला पार्षद अरुण कुमार और मुखिया पति अरुण कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले सड़क की जाम को हटवाया। करीब आधे घंटे सड़क की यातायात बाधित रहे। घटना के संबंध में बताया गया कि युवक गुरुवार के शाम रामनगर हाट से घरेलू सामान खरीदकर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान किसी तेज रफ्तार से जा रही वाहन की चपेट में आकर जख्मी हो गया। आसपास के लोग उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने स्थिति की गंभीरता को देखकर बेगूसराय के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भागलपुर के राजवीर टावर के पास बाइक चोरी करते एक धराया। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी के समीप राजवीर टावर के समीप एक बाइक चोरी करते लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। शुक्रवार देर शाम उक्त चोर एक बाइक पर चढ़कर उसे खोल रहा था। इसी दौरान बाइक मालिक की एक परिचित की उस पर नजर पड़ी। जैसे ही उसने बाइक चोर को टोका हुआ भागने लगा। इसके बाद वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार चोर की पिटाई भी की गई। इसकी सूचना मिलने पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को पकड़कर अपने साथ थाना ले गई। पकड़े गए चोर से शहर में हुई अन्य बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पूछताछ की जा रही है।
हाजीपुर में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हाजीपुर नगर थाने के हाजीपुर सोनपुर रेलखंड पर जौहरी बाजार अंडरपास के ऊपर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध युवक की मौत हो गई। मृतक सोनपुर थाना क्षेत्र के 60 वर्षीय लाल साहू बताए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी जेब से बरामद पर्ची से उसकी पहचान कर घटना की जानकारी परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के जौहरी बाजार अंडरपास के ऊपर सोनपुर गांव निवासी वृद्ध पंछी लाल शाह रेलवे ट्रैक पर बैठा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई, जिससे उसके चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे जा रहे किसान को मारी टक्कर, हो गई मौत। आरा थाना क्षेत्र के बल्ली गांव में शुक्रवार की सुबह अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे जा रहे किसान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। जानकारी के अनुसार मृतक आरा थाना क्षेत्र के बल्ली गांव निवासी स्वर्गीय लल्लू सिंह के पुत्र सुनील कुमार सिंह हैं। वह पेशे से किसान थे। इधर मृतक के भतीजे अजीत कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह वह खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। 2 घंटे बाद करीब 8 बजे जब वह खेत से घर लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह मौजूद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना उन्हें परिजनों को दी गई। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया। बताया जाता है कि मृतक अपने 2 भाइयों एवं एक बहन में दूसरे स्थान पर थे। बक्सर में सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने भेजा जेल। राजपुर थाना क्षेत्र के सरगांव में पुलिस ने छापेमारी कर सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक के घर से एक देसी कट्टा बरामद किया है, जिस मामले में गांव के ही कृष्णा पांडे, संदीप यादव और मृत्युंजय पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि वो गश्ती पर निकले हुए थे, तभी सोशल मीडिया पर वायरल फोटो की जानकारी मिलते ही पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से गांव में छापेमारी करने के लिए निकलती है। वायरल फोटो के आधार पर स्थानीय चौकीदार को फोटो भेजकर पहचान कराई गई, जिसकी पहचान के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदीप यादव, कृष्णा पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन दोनों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हथियार मृत्युंजय पांडे का है। जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने मृत्युंजय पांडे को भी पकड़ लिया और भी अन्य हथियार लोगों के पास हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे घर से इस देसी कट्टे को बरामद किया। इसके पास से 2 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किया गया। इन सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया, जहां से जेल भेजा गया। अपर थाना अध्यक्ष रोशन अली ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के बयान के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। यह लोग हथियार लहराकर रंगबाजी भी किया करते हैं। बिहार शरीफ में सड़क हादसे में घायल किशोर की मौत के बाद सड़क जाम। परवलपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के मई गांव में एक अज्ञात बाइक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल 6 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोर की मौत होने के बाद मृतक के परिजनों व अन्य ग्रामीणों ने बिहार शरीफ के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना के बाद पहुंचे स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम को हटवाया। करीब 15 मिनट के जाम के बाद यातायात प्रभावित भी हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मई गांव के राहुल पासवान के 6 वर्षीय पुत्र सिद्धांत कुमार बीते 12 जनवरी को सड़क पार कर रहा था। उसी विपरीत दिशा से आ रही अज्ञात बाइक ने उसे जबरदस्त ठोकर मार दिया। इस हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर को परवलपुर स्थित पीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के क्रम में 5 दिनों के बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। मुआवजा को लेकर मुख्य पथ को जाम कर दिया गया। वीडियो कामाक्षी श्रीवास्तव ने पारिवारिक लाभ के तहत मृतक के परिजन को 20,000 रुपए एवं मई मुखिया के द्वारा 3,000 रुपये नकद दिया गया। मुजफ्फरपुर में फर्नीचर दुकान का ग्रिल काटकर लाखों के सामान व नकदी की चोरी। सरैया जैतपुर थाना क्षेत्र में मध्य विद्यालय जैतपुर के समीप गुरुवार की देर रात्रि अज्ञात चोर ग्रिल और फर्नीचर दुकान में पीछे से दुकान में लगे लोहे की सीट खोलकर लाखों की मशीन, सामान व नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित रेपुरा रामपुर बल्ली निवासी दुकानदार ने जैतपुर पुलिस को अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शुक्रवार को आवेदन दिया। इसमें बताया कि गुरुवार की रात दुकान बंद करके घर चला गया था। चोरों ने देर रात दुकान के पीछे से चदरा खोलकर दुकान के वेल्डिंग मशीन, जनरेटर और अल्टरनेटर सहित अन्य उपकरण व रुपए भी चुरा लिए। शुक्रवार की सुबह दुकान पर पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। सीतामढ़ी में करोड़ों रुपए की कीमत की मां जानकी की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति हो गई चोरी। बेलसण थाना क्षेत्र के भगवान की प्राचीन मूर्तियों की चोरी नहीं रुक रही है। गुरुवार की रात चोरों ने थाना क्षेत्र के दयानगर गांव में स्थित राम जानकी मंदिर के
अंदर से माता जानकी की अष्टधातु की प्राचीन मूर्ति चोरी कर ली। शुक्रवार की सुबह मंदिर के गर्भगृह स्थित सिंहासन से माता जानकी की मूर्ति गायब रहने की खबर सुनकर ग्रामीण भौचक रह गए। खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए। हालांकि मंदिर के सिंहासन पर भगवान राम व लक्ष्मण की मूर्ति सुरक्षित है। बताया गया कि मूर्ति 2.5 फीट लंबी और 30 किलो वजन थी। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इस मंदिर में चोरी की ये तीसरी घटना है। इससे पहले चोरों ने मूर्ति चुरा कर ले गए, फिर कुछ दिनों बाद फिर से मंदिर प्रांगण में रख गए थे। मालूम हो कि यह मंदिर काफी पुराना और प्रसिद्ध है, साथ ही आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस भी है। लगभग 100 वर्ष पहले गांव के ठाकुराइन राम मूरत देवी ने अष्टधातु की राम जानकी की ये मूर्ति और साथ में 5 एकड़ जमीन भगवान राजीव लोचन के नाम से रजिस्ट्री की थी। जमुई में गर्दन में चाइनीज मांझा फंसने से बाइक से गिरा युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। सिकंदरा शेखपुरा मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को बाइक सवार युवक की गर्दन में चाइनीज मांझा फंसने से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक खैरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी सुभाष कुमार पिता राजेंद्र मांझी एवं रूपेश कुमार के रूप में की गई है। गर्दन में चाइनीज मांझा फंसने से सुभाष कुमार का गला थोड़ा सा कट गया। बताया जाता है कि दोनों युवक बाइक से स्नातक पार्ट 1 का परीक्षा देने धनराज सिंह महाविद्यालय पिरहिंडा जा रहे थे। पतंगबाजी के दौरान किसी का चाइनीज मांझा शेखपुरा मार्ग के किनारे पेड़ पर फंस गया था, जो हवा चलने से सड़क पर आ गया। इसी चाइनीज मांझा की चपेट में बाइक चालक आ गया। मालूम हो कि प्रतिबंधित होने के बावजूद पतंगबाजी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। चाइनीज मांझा मौत का धागा माना जाता है। देश के कई स्थानों पर चाइनीज मांझा की चपेट में आने से कई जान जा चुकी है। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। 20 से 21 फरवरी तक दिव्यांगों का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। जमुई डीएम अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर सदर अस्पताल में दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ 20, 21 और 23 जनवरी को विशेष दिव्यांगता शिविर लगाया जाएगा। डीपीआरओ भानु प्रकाश ने बताया कि इस दौरान मेडिकल बोर्ड के चिकित्सक दिव्यांगों की दिव्यांगता का मूल्यांकन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से यूआईडी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण कोषांग के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। दिव्यांग जनों को यूआईडी कार्ड मिलने पर सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें आसानी से मिलेगी। इससे वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगों के लिए पूरे भारत में विशेष दस्तावेज के रूप में स्थापित मानक पहचान पत्र है। इसका उपयोग दिव्यांग सरकारी योजनाओं का लाभ, रेलवे रियायत और अन्य जगहों पर सफलतापूर्वक ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, रोजाना सैकड़ों लोग हो रहे हैं शिकार। रेबीज टीके के लिए उमड़ रही है भीड़। मुजफ्फरपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों के काटने की समस्या गंभीर बन गई है। उत्तर बिहार में लगभग 800 से 900 लोग कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं, जिनमें से 300 से 500 लोग मुजफ्फरपुर से आते हैं। ठंड के मौसम में कुत्तों का आक्रमण बढ़ गया है। विशेष रूप से सुबह और रात के समय जब सड़कें खाली होते हैं, शहर भर में कुत्तों के झुंड सड़क पर घूमने लगते हैं और काट लेते हैं, जिसके चलते एंटी रेबीज टीके के लिए अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई है। शहर के हर गली मोहल्ले में आवारा कुत्तों का झुंड देखा जा सकता है, जो पैदल चलने वालों और बाइक सवारों को दौड़ाकर काट लेते हैं। कई बार कुत्तों के हमले से लोग गिरकर घायल भी हो जा रहे हैं। खासकर मांस मछली की दुकानों के आसपास कुत्ते अधिक आक्रामक हो गए हैं। इन कुत्तों के कारण लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हाजीपुर में वेतन जारी करने के बदले रिश्वत लेते उद्यान विभाग के सहायक निदेशक समेत 3 गिरफ्तार। विशेष निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हाजीपुर उद्यान विभाग के एक अधिकारी तथा एक अन्य कर्मचारी को दिसंबर माह में वेतन जारी करने के बदले 7,000 रुपए रिश्वत मांगते तथा स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। विशेष निगरानी इकाई के छापे के बाद विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में विशेष निगरानी इकाई पटना के उपाधीक्षक सुधीर कुमार ने कार्रवाई के बाद मीडिया को बताया कि उद्यान हाजीपुर के असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी गोरख राम से बीते दिसंबर माह में वेतन जारी करने के बदले 7,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी ने इसकी लिखित शिकायत निगरानी कार्यालय पटना में की थी। शिकायत मिलने पर एसवीयू के अधिकारी ने मामले की सत्यता की जांच करके रिपोर्ट तैयार करके कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार तथा कार्यालय के एक अन्य कर्मी अरविंद झा के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। बताया कि दर्ज मामले में पुष्टि की गई थी कि आरोपित शशांक कुमार ने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से रिश्वत मांगने के बाद अरविंद झा से संपर्क करने के लिए कहा था। सिवान में ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक की कार के धक्के से मौत।
बड़रिया थाना क्षेत्र के राजन कुमार शाह के बैसाखी मोड़ पर कार की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि राजन कुमार शाह गुरुवार की देर शाम अपनी बाइक से ससुराल महाराजगंज जा रहे थे। वह जैसे ही सराय ओपी थाना क्षेत्र के बैसाखी मोड़ के पास पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही कार ने उसकी बाइक में सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सराय ओपी की पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सिवान भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव के गांव पहुंचने पर परिजनों की चीख पुकार मच गई। माहौल गमगीन हो गया। बताया जाता है कि 4 भाइयों में वह तीसरे नंबर पर था और बाहर रहकर मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 3 पुत्रियां रानी, शिवानी और प्रतिज्ञा हैं। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गया में सीएसपी से 1.5 लाख रुपए नगद उड़ाए, जाते जाते कर दी तोड़फोड़। बेलागंज थाना क्षेत्र में स्थित रेवाड़ा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र पर चोरों ने गुरुवार की रात धावा बोला और ताला तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर उड़ गए। जाते जाते चोरों ने उपद्रव भी मचाया। इस दौरान चोरों ने एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी स्टेबलाइजर आदि को तोड़ दिया और जरूरी कागजात लेकर भाग गए। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बता दें कि 1-2 महीना पहले भी उसी जगह चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना का अंजाम दिया था। सीएसपी संचालक ओम प्रकाश ने बताया कि 2.5 वर्षों से हम यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। उनका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया गया है, पैसा चोरी कर लिया गया। रेवाड़ा गांव में चोरी की घटना घटते ही रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि कभी भी मोबाइल दुकान तो बैंक में भी लूटने चले जाते हैं। बेतिया में अज्ञात युवती का हत्या कर गन्ने के खेत में फेंकी लाश, जांच शुरू कर दी गई। सौदरा थाना क्षेत्र के अररिया बारवा गांव से पूरब मनियारी नदी के किनारे गन्ने के खेत से एक अज्ञात युवती का शव को पुलिस ने बरामद किया है। शव के गले पर दुपट्टे का निशान है। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि युवती की कहीं और हत्या करने के बाद उसकी लाश यहाँ फेंक दी गई है। फिलहाल छानबीन में जुटी पुलिस शव के शिनाख्त का प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह में पुलिस को सूचना मिली कि सतीश राय गन्ने के खेत में एक लाश पड़ा है। शव को गन्ना काटने के दौरान देखा गया है। अविलंब मौके पर सहोदरा मानपुरा गौनाहा की पुलिस पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि गन्ना काटने के दौरान गन्ने के खेत में पड़े शव को देखकर ग्रामीणों ने फोन किया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि मृत युवती का शव गन्ने के खेत में पड़ा है। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। वो ट्रैक सूट पहनी हुई थी। उसे गले में दुपट्टा लपेटा गया है। उसकी मौत दुपट्टा से गला को कसकर किए जाने पर गले का निशान मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। किशनगंज के नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड पर फिर से ट्रकों का अवैध पार्किंग शुरू। शहर के राष्ट्रीय नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर धर्मगंज चौक से स्टेशन तक पुनः ऊपरी पुल के नीचे ट्रकों की अवैध पार्किंग शुरू हो गई है। सर्विस रोड के किनारे दर्जनों की संख्या में खड़े छोटे बड़े ट्रकों से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए इसी वर्ष 4 जनवरी को परिवहन विभाग और नगर परिषद द्वारा पुलिस बल के साथ हटाया गया था। लेकिन एक बार फिर हम नहीं सुधरेंगे वाली कहावत की तर्ज पर धीरे धीरे ट्रकों की अवैध पार्किंग शुरू की जा चुकी है। इस वजह से सर्विस रोड पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सर्दी के मौसम में घना कोहरा छाया रहता है। ऐसे में सर्विस रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी सतर्कता से वाहन चलाना पड़ता है। परिवहन विभाग ने कुछ दिनों पहले ही इन ट्रकों को हटाने के लिए चेतावनी दिया था। शायद ये बात कुछ दिनों में ही ये वाहन चालक भूल चुके हैं। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड नेवी अफसर के घर में चोरों ने मचाया तहलका, 25 लाख की संपत्ति लूट ली। मुजफ्फरपुर की न्यू दुर्गा कॉलोनी के लेन नंबर 2 में 13 जनवरी की रात को एक शातिर चोर ने रिटायर्ड नेवी अफसर विशंबर झा के घर को निशाना बनाया और 25 लाख की संपत्ति चुरा ली। चोर ने घर की पिछली खिड़की की जाली काटकर ग्रिल उखाड़ी और फिर घर में घुसा। विशंबर झा ने बताया कि उस रात करीब 10:30 बजे वे खाना खाकर सो गए थे और उसकी पत्नी भी देर रात सो गई थी। चोर ने घर के पीछे की खिड़की से घर में प्रवेश किया, जहां उसने अंदर से कमरे का ताला बंद कर दिया। इसके बाद अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे गहने, नकदी, एटीएम और महत्वपूर्ण कागजात समेत 25 लाख रुपए चुरा ली। चोरी किए गए सामान में बहू के गहने शामिल थे, जो बेंगलुरु में इंजीनियर हैं और घर में वापस लौटने पर इन गहनों का बैंक में लॉकर से निकालकर घर लाए थे। पीड़ित ने बताया कि चोर ने जो गहने चुराए हैं उनमें सोने की चेन, मंगलसूत्र, गले के लॉकेट, अंगूठियां, कान की बालियां, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान शामिल थे। चोरी में कुल 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गहनों का अधिकांश हिस्सा बहू के थे, जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। पीड़ित ने मिठनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है।
आधी रात लूट के इरादे से आए अपराधियों ने बुजुर्ग की जान ले ली। गांव में मचा अफरी तफरी। पूर्णिया के कामाख्या ओपी क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक घटना घटी जब सादिया ट्रेडर्स नामक खाद बीज गोदाम को लूटने पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी की। इस दौरान एक बुजुर्ग मोहम्मद रफीक आलम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने में गोदाम के गार्ड की जान तो बच गई, लेकिन पूरी घटना में गांव में दहशत का माहौल बन गया है। घटना 1:30 बजे रात के आसपास हुई जब अपराधी पिकअप लेकर गोदाम पहुंचे और ताला तोड़ने की कोशिश की। गोदाम के गार्ड मोहम्मद चुलाही उर्फ बबलू ने शोर मचाया और भागते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े, जिस पर अपराधियों ने उन पर गोली चलाई, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हल्ला मचाने पर अपराधी 3 गोली चलाते हुए फरार हो गए और इसी दौरान मोहम्मद रफीक आलम अपने घर से बाहर निकल आए। वह पूछने लगे कि गोली की आवाज किस दिशा से आई थी, लेकिन अपराधियों ने उन्हें भी निशाना बना लिया और गोली मार दी। सुपौल में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की हत्या कर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। अपराधियों ने पिपरा बाजार के पिपरा सुपौल पथ में लाल निवास के सामने बाइक सवार प्रबंधक को गोली मारकर उसकी बाइक की डिक्की से नकदी लेकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने अपराधियों का पीछा किया, लेकिन बाइक सवार अपराधी हथियार का भय दिखाकर मौके से फरार हो गए। मृतक पेट्रोल पंप मैनेजर की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के तेतराही वार्ड नंबर 10 निवासी दीप नारायण पोद्दार उर्फ दीपू के रूप में की गई है। मालूम हो कि अपराधियों की गोली से घायल पेट्रोल पंप प्रबंधक को स्थानीय लोगों ने सीएससी पिपरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार कर ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बम भोला फ्यूल सेंटर लियाटी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार को करीब 4 बजे वह पेट्रोल पंप से नकदी जमा करने पिपरा स्थित बैंक आ रहे थे। पिपरा सुपौल पथ में उक्त स्थल पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पुलिस अस्पताल नहीं पहुंची। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कटिहार में 5 वर्षीय बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंदा, घटनास्थल पर ही हो गई मौत। कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी पुलिस क्षेत्र के दक्षिणी सिमरिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 करमू टोला में बालू लदे एक ट्रैक्टर के नीचे 5 वर्षीय बच्चा आ गया, जिसे ट्रैक्टर ने रौंद डाला और बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम थाना क्षेत्र के दक्षिणी सिमरिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 में करमू टोला में डीलर ललित अपने गिट्टी बालू के डिपो पर से ट्रैक्टर पर बालू लादकर गांव में ही लौट रहा था। करमुटोला के समीप शाहिद का 5 वर्षीय पुत्र सिफान दौड़ते हुए ट्रैक्टर के नीचे चला गया, जिसे ट्रैक्टर ने रौंद डाला और 5 वर्षीय सिफान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। ट्रैक्टर को ग्रामीण अपने कब्जे में लेकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि गाँव का ग्रामीण सड़क है, सड़क काफी छोटा है, बावजूद इसके ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में बालू गिट्टी लोड करके गुजरते हैं। ट्रैक्टर चालक द्वारा यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि गांव है तो बच्चा भी होगा। ट्रैक्टर चालक के द्वारा बच्चों को रौंद डाला गया। बिहार में एडमिट कार्ड खो जाने पर भी दे सकेंगे परीक्षा, उत्तर पुस्तिका पर होगी उम्मीदवार की फोटो। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक है। दोनों पालियों में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इंटरमीडिएट के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी, जबकि मैट्रिक परीक्षार्थियों का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाएं 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। यदि किसी छात्र का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या वह गलती से अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र ले जाना भूल जाता है तो उसे परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में छात्र की पहचान को सत्यापित करने के लिए बोर्ड ने यह विशेष प्रावधान किया है। परीक्षा केंद्र पर छात्र की पहचान उपस्थिति पत्रक में स्कैन की गई उसकी फोटो और रोल शीट की मदद से की जाएगी। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही छात्र ही परीक्षा में भाग ले रहा है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अधिकारी छात्र की पहचान की पुष्टि के लिए अन्य दस्तावेज जैसे स्कूल आईडी कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र की मांग भी कर सकते हैं। यह कदम उन छात्रों के लिए राहत का काम करेगा जो किसी अनजाने कारण से अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर लाना भूल जाते हैं या जिनका एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले ही खो जाता है। गया में रेलवे लाइन के किनारे शराब के साथ चंदौती का युवक गिरफ्तार। आरपीएफ की टीम ने शुक्रवार को गया कोडरमा रेलखंड स्थित रेलवे लाइन के किनारे से विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक की पहचान चंदौती थाना क्षेत्र के हबीपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षित पास कराने को लेकर जवानों के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रेलवे लाइन के किनारे एक युवक को भागते हुए देखा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान
उसके बैग से अलग अलग ब्रांड की 11 बोतल विदेशी शराब पाई गई। गिरफ्तार युवक ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि झारखंड से शराब लाकर गाँवों में अधिक दामों में बेचने का काम करता है। बिहार में कुर्की के डर से मंत्री के भाई ने किया सरेंडर। अपहरण मामले के बाद नेपाल में छिपा था पिन्नू। बिहार के बेतिया में एक राइस मिल के मजदूर को पिस्तौल का भय दिखाकर अगवा करके जबरन उससे जमीन लिखवाने के मामले में पुलिस को मंत्री रेणु देवी के भाई की तलाश थी। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त रवि कुमार उर्फ पुन्नू फरार था। इस बीच कुर्की की तैयारी तेज हो गई। पुलिस ने पन्नू के घर पर इश्तिहार चिपकाया, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। वह नेपाल में छिपा था। कुर्की के डर से उसने शनिवार को सरेंडर कर दिया। एसपी डॉक्टर सौरी सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि अपहरण मामले के मुख्य अभियुक्त रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उसने सरेंडर किया। एसपी ने कहा कि लगातार कुछ दिनों से छापेमारी चल रही थी। कोर्ट ने हल्की चूक पुलिस से हुई थी और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। उसके बाद वारंट लेकर जब कुर्की की तैयारी चल रही थी, कुर्की के डर से पिन्नू ने सरेंडर कर दिया। एसपी ने बताया कि पिन्नू नेपाल में छिपा था। बेतिया पुलिस नेपाल भी गई थी। अब कुर्की की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। इश्तिहार आज ही चिपकाया गया था। कुर्की के डर से पिन्नू ने सरेंडर कर दिया। एसपी ने बताया कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल अपहरण के लिए हुआ, उसे जब्त करने की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव से मिलने होटल मौर्या पहुंचे, जहां आरजेडी की चल रही है बैठक। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते राहुल गांधी होटल मौर्या पहुंचे, जहां राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली थी। राहुल गांधी ने यहां तेजस्वी यादव से मुलाकात की। एक कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। एक तरफ आरजेडी की बैठक तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के तेजस्वी से मुलाकात के बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी तय कार्यक्रम के तहत शनिवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया। बिहार में सस्पेंड और रद्द भी हो सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब जुर्माना से नहीं चलेगा काम। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर अधिक सख्ती बरती जाएगी। नया नियम लागू हो चुका है कि अगर 3 बार से अधिक किसी ने यातायात नियमों को तोड़ा तो केवल जुर्माना भरने से उसकी बात नहीं बनेगी। अब उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर रद्द किया जाएगा। यह व्यवस्था अब लागू हो चुकी थी। इधर भागलपुर और मुंगेर में भी सख्ती बढ़ गई है और कई वाहन चालकों के डीएल सस्पेंड किए गए हैं। बिहार के पूर्णिया समेत 3 शहरों में बनेंगे तारामंडल। 13 करोड़ की राशि होगी खर्च। बिहार के पूर्णिया समेत 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होंगे। जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी में तारामंडल स्थापना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इन तीनों जगहों पर चिन्हित जमीन पर तारामंडल स्थापित करने की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में राज्य सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम तीनों जिलों में चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने आएगी। केंद्रीय टीम द्वारा तारामंडल के लिए उपयुक्त जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।